नमो नमः। आप सभी का हार्दिक स्वागत है जागृति गुरुकुल की ओर से चलाए जा रहे जावा के इस दूसरी क्लास में। और जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था उसमें हमने जाना था कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, जावा जो है वो कैसे काम करती है या वो क्या है, और साथ ही में साथ उसके कंसेप्ट और जावा की विशेषताएं। आज हम लोग इस कक्षा में पढ़ेंगे कि जावा में पहला प्रोग्राम कैसे लिखें, जावा का प्रोग्राम कैसे रन होता है और जावा में टोकन्स क्या होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि जावा में एक प्रोग्राम कैसा दिखता है। तो जावा का प्रोग्राम कुछ इस प्रकार से होगा जो कि हमें लिखना होगा। इस कोड को समझने के लिए शुरुआत करते हैं बिल्कुल फर्स्ट लाइन से। और इसमें हम लोग देख रहे हैं कि सबसे पहले यहाँ पे पब्लिक लिखा हुआ है जो कि एक्सेस आइडेंटिफायर है, जो कि हम लोग आगे चल के समझेंगे। फिलहाल आपको ये इसके बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये पब्लिक क्लास हमने बनाई है। तो जब भी कोई प्रोग्राम हम लोग बनाएंगे तो हमें उसके लिए उसकी क्लास बनानी पड़ेगी। जैसे यहाँ पे फर्स्ट नाम की क्लास हमने बनाई है। फिर इसके अंदर हम लोगों को एक मेथड बनाना पड़ेगा जो कि होगा ये मेन मेथड, और यही सबसे पहले प्रोग्राम में एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पर हमने पब्लिक स्टैटिक वॉइड और मेन नाम का जो फंक्शन है या मेथड है वो हमने बनाया है, और इसमें स्ट्रिंग के आर्ग्यूमेंट्स ले लिए हैं। यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन से स्क्रीन पर हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाने का प्रयास कर रहे हैं। ओके, तो ये हुआ कि ये प्रोग्राम जो कुछ इस प्रकार से हमें दिख रहा है। अब हम लोगों को देखना है कि ये जो प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम को हम लोगों को कहाँ लिखना है, कैसे करना है। तो इसके लिए हम लोग अपनी कक्षाओं के लिए नोटपैड प्लस प्लस का यूज़ करने वाले हैं। ये बहुत ही सिंपल टेक्स्ट एडिटर है जो कि अधिकतर हमारे पास में होता ही है। तो हमें क्या करना है, इसे डाउनलोड करना है और इंस्टॉल करना है। इसका इंस्टॉलेशन और डाउनलोड करना बहुत आसान है। डायरेक्ट आप गूगल पे सर्च करिए नोटपैड प्लस प्लस, वहाँ से जो भी पहला लिंक है इसको ओपन कर लीजिए, उसके पहले रिलीज में जाइए और उसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिए। अब हम लोग पढ़ते हैं आज की कक्षा की ओर। तो हमें क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल एन करके न्यू कर सकते हैं आप, या फिर डायरेक्ट फाइल में जाके न्यू करके इस तरह से फाइल बना सकते हैं। फिर हम लोग लिखना शुरू करते हैं हमारा प्रोग्राम। पब्लिक क्लास, जो भी हमारी क्लास है, क्लास का नाम हम लोग दे रहे हैं फर्स्ट, और ये हमने कुछ इस प्रकार से बना दी है। इसके अंदर हम लोग बना रहे हैं अपना मेथड पब्लिक स्टैटिक वॉइड और मेन। अब इसमें हम लोग देंगे स्ट्रिंग के आर्गुमेंट्स। इसके अंदर हम लोग देंगे अपने प्रोग्राम में जैसे कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। इसके अंदर हम लोग जैसे दे रहे हैं हेलो वर्ल्ड। सब कुछ सही है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसको कॉपी करना है जो हमारी क्लास का नाम है और इसे सेव करना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसे सेव करने के लिए फाइल में जा रहा हूँ, यहाँ पे सेव कर रहा हूँ, या कंट्रोल एस से आप सेव कर ही सकते हैं डायरेक्ट। फिर मैं क्या कर रहा हूँ, एफ ड्राइव के अंदर एक नया फोल्डर मैं क्रिएट करूँगा। यहाँ पे फोल्डर मैंने क्रिएट किया, जावा प्रोग्राम्स, बस इतना ही बहुत है। इसके अंदर जो हमारी फाइल का नाम था सेम नाम हमें यहाँ पे देना है और डॉट जावा करना है। ये सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है। तो ये हमारा एज अ जावा का प्रोग्राम सेव हो चुका है। अब हम लोग देख सकते हैं कि कुछ अच्छी फॉर्मेटिंग भी हमारे पास में आ चुकी है और अच्छा मतलब हमें दिखना भी लग गया है कि भाई कहाँ कहाँ पे गलतियां हैं या जो भी है अच्छे तरीके से हमें दिख पा रहा है। अब हमें क्या करना है, कमांड लाइन में जाना है CMD में, और सबसे पहले उस फ़ोल्डर पे जाना है जहाँ पे हमारा ये सेव है। तो हमारा सेव है एफ ड्राइव के अंदर जावा प्रोग्राम में, ये फर्स्ट डॉट जावा। तो हमारे पास में इसके 2 स्टेप हैं। पहले हमें इसे कंपाइल करना पड़ेगा, फिर इसे रन करना पड़ेगा। कैसे करते हैं, तो इस तरह से सबसे पहले हम लोगों को एफ ड्राइव में जाना है, तो एफ ड्राइव में चले गए, फिर cd करके जावा के
जो प्रोग्राम है उसमें चला गया। इसके बाद के अंदर हमें जावा सी से जो है वो हमारा प्रोग्राम को कंपाइल करना है। कौन सा प्रोग्राम कंपाइल करना है? तो वो हमें करना है फर्स्ट डॉट जावा। ये हमने कंपाइल किया। तो अगर कोई एरर होती है तो यहाँ पे बता देता, लेकिन इसमें कोई एरर नहीं थी। वो सही तरीके से हमारा सक्सेसफुली रन हो गया है, यानी कंपाइल हो चुका है, सॉरी। तो उस टाइम पे हमने हमारा ये काम हो गया। अब हमें इसे रन करना है, तो जावा लिखना है और बस फर्स्ट लिख दीजिए, जो भी आपका काम इस तरह से। तो ये देखिए आपके पास में आ चुका है हेलो वर्ल्ड। तो इससे हमने ये जान लिया कि किस प्रकार से हम लोग अपना पहला प्रोग्राम जो है वो रन करवा सकते हैं। ठीक है, ये दो कमांड आपको याद रखने पड़ेंगे। जावा सी, जो भी आपकी क्लास का नाम है वो फर्स्ट, जैसे फर्स्ट है यहाँ पे तो उस तरह से लिख दीजिए, डॉट जावा आपको लिखना है। और अगले वाले में जावा करके फर्स्ट, जो भी आपकी क्लास का नाम है, डायरेक्ट वो लिख दीजिए। पहले कमांड से हम लोग इसको कंपाइल कर रहे हैं और दूसरे वाले से जो है हम लोग इसे रन कर रहे हैं। अब मैं आपको कुछ और चीजें बता देना चाहता हूँ कि जैसे मान लियो कि आपके यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो, कुछ गलती हो, कुछ ऐसे हो गया, तो मैं इसे सेव कर रहा हूँ। मैंने इसमें कुछ गलती कर दी, अब मैं इसे सेव कर रहा हूँ और मुझे वापस से वही दो कमांड, पहले जावा सी, फिर जावा सी किया तो इसने यहाँ पे देखिए एरर बता दी कि सिस्टम जो भी है इस तरह से कोई चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, कुछ इसे पता ही नहीं चल पा रहा है। तो जब भी एरर होगी तो इस तरह से हमें अपने सामने दिखाई देगी और हम लोगों को उस एरर को रिजॉल्व करना पड़ेगा। और हम लोग देख पा रहे हैं सीधा ही कि भैया ये ऐसी नाम की तो कोई चीज़ है ही नहीं, तो इसने हमने इसको चेंज कर दिया। अब हम लोग इसका टेक्स्ट चेंज करना चाहते हैं तो वो हम लोग कर सकते हैं अपनी ओर से। जैसे कि मैं इसको राम राम सा करना चाहता हूँ, तो राम राम सा मैंने इसको कर दिया। इसको मैंने सेव कर दिया है, वापस से कंपाइल करना पड़ेगा। तो वापस से सेम कमांड हमें प्रेस करना है कि जावा सी, फर्स्ट डॉट जावा वाला अच्छे तरीके से कंपाइल हो गया। अब हम लोग जावा का जो है वो कर लेते हैं, यानी से रन करवा देते हैं। तो हमारा रन भी हो चुका है, राम राम सा हमारा आउटपुट में भी आ चुका है, यानी पहला प्रोग्राम और ये सारी चीजें एकदम सही तरह से रन हो रही है। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर। जावा के अंदर टोकन्स की बात करते हैं। अधिकांश प्रोग्राम का उद्देश्य नंबर, अक्षर अथवा अक्षरों के समूह के रूप में प्राप्त होने वाले डेटा को अधिक उपयोगी सूचनाओं में बदलकर प्रस्तुत करना होता है। डेटा को सूचना के रूप में परिवर्तित करने की इस प्रक्रिया को प्रोग्राम में निहित स्टेटमेंट की सहायता से पूरा किया जा सकता है। किसी भी लैंग्वेज में इन स्टेटमेंट को लिखने के लिए कुछ विशेष नियम होते हैं और इन नियमों के आधार पर स्टेटमेंट में कुछ विशेष चिन्हों और शब्दों आदि का उपयोग किया जाता है। जावा में इन शब्दों और चिन्हों आदि को टोकन्स के नाम से जाना जाता है। और दूसरे शब्दों में हम लोग कहें तो टोकन्स, जो आपका पूरा प्रोग्राम है ये सब कुछ टोकन ही है। ये पब्लिक भी एक टोकन है, क्लास भी एक टोकन है, फर्स्ट भी एक टोकन है, सिस्टम भी एक टोकन है, सब कुछ ये जो है ये सब कुछ टोकन ही है। पूरा प्रोग्राम की कोई भी छोटी सी एक इकाई, एक छोटा सा शब्द टोकन है। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर, जानते हैं थोड़ा और। तो ये 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से प्रकार? कीवर्ड्स होते हैं, आइडेंटिफायर होते हैं, लिटरल्स होते हैं, सेपरेटर्स होते हैं और ऑपरेटर्स होते हैं। और कोई भी भाषा यदि आप सीखते हैं तो उसके कुछ नियम होते हैं, कुछ ग्रामर होती है उसकी व्याकरण के अनुसार ही हमें उस प्रोग्राम को लिखना होता है। तो सेम चीज जावा में भी होती है। यहाँ पर अगर आप थोड़ी बहुत भी गलती कर देंगे तो इसका अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। इसलिए हमें इसके सिंटेक्स के अकॉर्डिंग ही लिखना होगा, यानी इसकी ग्रामर के अकॉर्डिंग ही लिखना होगा। इसका सिंटेक्स ये है इस पूरे प्रोग्राम का जावा में, तो इसी सिंटेक्स के अकॉर्डिंग हमें लिखना होगा। चलिए अब जान लेते हैं कि कीवर्ड्स क्या होते हैं। तो कीवर्ड्स क्या होते हैं? जावा में टोटल 60 कीवर्ड्स होते हैं और ये कीवर्ड्स ऐसे शब्द होते हैं जिसका प्रोग्राम के लिए कोई विशेष अर्थ होता है। जैसे कि हमने लिखा क्लास, तो प्रोग्राम अपने आप ही समझ गया कि ये आगे चल के क्लास का नाम देने वाले हैं, जो कि जावा की क्लास होगी। यहाँ पे जैसे मैंने दिया है मेन, तो यहाँ पे उसने समझ लिया कि ये मेथड का नाम मेरे पास में आने वाला है। लेकिन वॉइड जो मैंने दिया है इसने इसको डिफाइन किया कि भैया ऐसा कुछ आगे आने वाला है। ऐसे स्टैटिक का है, ऐसे पब्लिक का है। पब्लिक इसको बता रहा है कि भैया ये सब कुछ, ये जो पूरा मेथड ये पब्लिक है, डायरेक्टली कहीं से कॉल हो सकता है। ओके, तो इस तरह से ये जो कीवर्ड हैं ये हमारे काम में आते हैं। इन सभी कीवर्ड्स को हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन
स्टेप बाय स्टेप चलते हुए अभी हम लोग इसको कवर नहीं कर सकते हैं क्योंकि बहुत मुश्किल हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं आइडेंटिफायर्स की। ये प्रोग्रामर द्वारा निर्धारित किए गए टोकन्स होते हैं। साधारणतः इनका उपयोग क्लास, मेथड, वेरिएबल, ऑब्जेक्ट, पैकेज या इंटरफेस आदि का नाम देने के लिए किया जाता है। जावा में आइडेंटिफायर बनाने के निम्नलिखित नियम हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि जैसे कि क्लास, मेथड, वेरिएबल, ऑब्जेक्ट, पैकेज, ये सारी चीजें क्या है। जैसे कि ये क्लास का नाम है, ये मेथड का नाम है, ये भी एक मेथड का नाम है और ये एक वेरिएबल का नाम है। तो इस प्रकार से ये जितने भी अवेलेबल हैं अपने पास में, इनको जब भी हमें नाम देना है, जैसे कि मैंने ये फर्स्ट नाम दिया है, तो उसके कुछ नियम हैं, उसको मुझे फॉलो करने पड़ेंगे, उसके बगैर मैं ये चीज नहीं दे सकता हूँ। तो क्या नियम है? इसमें केवल अल्फाबेट्स, डिजिट्स और अंडरस्कोर और डॉलर कैरेक्टर्स आ सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि इसमें मैं ये भी लिख सकता हूँ, ये भी लिख सकता हूँ और ये भी लिख सकता हूँ। ये सब कुछ मैं इसमें मिला के इस क्लास के नेम में या अपने जो मेथड्स है आइडेंटिफायर के नेम में उनमें लिख सकता हूँ। लेकिन ये किसी भी डिजिट से शुरू नहीं होने चाहिए, यानी ये शुरुआत में ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता है। ऐसा कोई भी डिजिट हम लोग नहीं लिख सकते हैं। बाद में हमें भले लिख सकते हैं, बाद में जैसे कि 1 2 इस तरह से लिख सकते हैं, लेकिन सबसे पहले शुरुआत नहीं कर सकते। तीसरा नियम ये है कि ये केस सेंसिटिव होते हैं। तो जैसे ये आपने फर्स्ट लिखा है और मान लियो कि आप इस तरह से यूज करना चाहते हैं, एफ यहाँ पे कैपिटल है या एफ यहाँ पे स्मॉल है, तो वो इसे नहीं समझेगा, उसके लिए इसका कोई अर्थ नहीं है क्योंकि ये केस सेंसिटिव तरह से काम करता है। अब मान लियो हो सकता है कि वो ऐसे भी हो फर्स्ट का पूरा पूरा, तो भी वो नहीं समझेगा। इसके लिए उसको सेम टू सेम ही देना पड़ेगा जब भी हम लोग उसको दे रहे हैं। अगला ये कि आइडेंटिफायर जो है अर्थपूर्ण और पर्याप्त लंबाई वाले होने चाहिए। और तो मेन जो नियम है वो हमारे यही है। लेकिन एक एडिशनल चीज और हम लोग कह रहे हैं कि भैया जब भी हम लोग दे रहे हैं तो ये अर्थपूर्ण होना चाहिए। जैसे फर्स्ट है तो हम लोगों को समझ में आ रहा है कि ये पहला प्रोग्राम हम लोग लिख रहे हैं, इसलिए इसका फर्स्ट हमने दिया है। तो जो भी हम लोग जिस भी तरीके का प्रोग्राम लिखेंगे उसका और अर्थपूर्ण होना चाहिए। ऐसे नहीं कि हम लोग कुछ भी दे दें तो वो चीज सही नहीं होगी। अब हम लोग बात करते हैं लिटरल्स की। तो जावा में लिटरल्स कुछ अक्षरों का समूह, डिजिट, अल्फाबेट्स या अन्य कैरेक्टर्स को दर्शाते हैं। तो ये कांस्टेंट वैल्यूज को प्रदर्शित करते हैं कि जो वैल्यूज हमारी चेंज नहीं होती है। जैसे कि कभी भी मुझे इंटीजर करना है तो आप सबसे पहले ये समझ लीजिए कि जो भी हमारे पास में डेटा होने वाला है वो डेटा इन फॉर्मेट में हो सकता है, इन 5 प्रकार से हो सकता है। पहला होता है इंटीजर, यानी जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं पूर्णांक। तो इसमें क्या होता है कि हम लोग जैसे हमने 13 दे दिया, 543 दे दिया या -8532 दे दिया, तो ये एक इंटीजर वैल्यू है जो कि प्रोग्राम इसे समझेगा कि ये नंबर है और उसे उस तरह से प्रयोग में लेगा। तो ये इंटीजर के लिए हम लोग डायरेक्ट दे देते हैं, जो भी हमारा जैसे 13 था तो डायरेक्ट हमने दे दिया, इसके लिए कुछ भी अलग से करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जैसे फ्लोटिंग पॉइंट जब भी आएगा, यानी पॉइंट वाली संख्याएं, तो उसके लिए हमने को पॉइंट दे देना है बस, जहां पे भी ये पॉइंट है। तो इन दोनों में किसी को भी कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। फिर हम लोग बात करते हैं कैरेक्टर्स की। तो जब भी हम लोग कैरेक्टर देते हैं उस वक्त हमें उसके लिए सिंगल कोट का यूज करना पड़ता है। जैसे कि मान लियो मैं एफ देना चाहता हूं तो इसके लिए ये सिंगल कोट का यूज किया और फिर इसके अंदर एफ मुझे देना होगा कुछ इस तरह से। या मैं जो है वो ए का यूज कर रहा हूं तो मुझे इस तरह से देना पड़ेगा। लेकिन इसमें केवल एक ही कैरेक्टर आ सकता है, यानी अकेला। 2 कैरेक्टर की हम लोग बात नहीं कर रहे हैं इस तरह से। ठीक है, ये हो गया कैरेक्टर के लिए। अब होता है स्ट्रिंग के लिए। जब एक से ज्यादा कैरेक्टर हो, बहुत ज्यादा, तो हम लोग स्ट्रिंग में लिखते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा है, अगर आप देखें तो इसको हमने डबल कोट के अंदर लिखा है क्योंकि ये एक स्ट्रिंग है। तो जब भी हम लोग इसको यूज करेंगे तो इस तरह से हम लोगों को लिखना होगा। ओके, फिर हम लोग बात करते हैं बुलियन लिटरल्स की। तो बुलियन लिटरल्स क्या होता है, या तो ट्रू या फॉल्स। तो इसका तो बहुत ही आसान है, ट्रू यानी मतलब सही और फॉल्स यानी गलत। बस बहुत सिंपल, ट्रू ये ट्रू हो जाएगा और ये फॉल्स हो जाएगा। दोनों की संख्याएं आनी है, इसके अंदर कुछ भी हमें इस तरीके का डबल कोट या सिंगल कोट ऐसा कुछ देने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से हम लोग इसमें डेटा को मैनेज करते हैं लिटरल्स के माध्यम से। अब हम लोग बात करते हैं सेपरेटर की। तो सेपरेटर्स क्या होते हैं, प्रोग्राम को सही तरह से जमाते हैं। कैसे?
सेपरेटर ऐसे चिन्ह या सिंबल होते हैं जो प्रोग्राम के ग्रुप को अलग अलग करने और उन्हें व्यवस्थित करने का कार्य करते हैं। उनमें कौन कौन से होते हैं? पैरेंथेसिस, ब्रेसेस और स्क्वायर ब्रैकेट्स। तो यहाँ पे हम लोग सारी चीजें देख सकते हैं। ये हो गया आपका ब्रेसेस और ये हो गया आपका पैरेंथेसिस, और इस तरह से ही यहाँ पे अगर आप देखें तो ये हो गया स्क्वायर ब्रैकेट्स। तो इस तरह से हम लोग ये समझ सकते हैं कि ये पूरा प्रोग्राम ऐसे हमने जमाया है। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग ऐसे लिख देते हैं या हम लोग ऐसे लिख देते हैं या कुछ इस तरह से, तो ये सही नहीं होगा। एक प्रोग्राम का सही दिखना भी जरूरी है ताकि पढ़ने में और समझने में आसानी हो। तो इसलिए हम लोगों को जिस फॉर्मेट में मैं आपको समझा रहा हूँ उसी में आपको देखना होगा। अब बात करते हैं बेस्ट प्रैक्टिसेस की। तो इसमें भी जो हम लोग लिख रहे हैं उसमें बेस्ट प्रैक्टिसेस है कि किस तरह से हम लोगों को लिखना चाहिए ताकि हमारा प्रोग्राम अच्छा दिखे। मेथड और इंस्टेंस वेरिएबल जब भी हम लोग बना रहे होते हैं तो अंग्रेजी के जो छोटे अक्षर होने चाहिए उसमें, ठीक है। यदि मेथड या वेरिएबल का नाम एक शब्द से ज्यादा का हो तो अलग अलग अगले शब्द का पहला अक्षर यानी जो होगा वो कैपिटल में होगा। जैसे कि इससे समझते हैं, किसी मेथड का नाम टोटल है तो उसमें सारे अक्षर हमने अभी तक क्या रखे हैं? स्मॉल ही रखे हैं। लेकिन टोटल मार्क्स है यानी दो शब्द आ चुके हैं तो इसमें एम को मैंने यहाँ पे बड़ा कर दिया है। ओके, फिर मान लो इससे भी ज्यादा हो गया, जैसे टोटल प्रैक्टिकल मार्क्स, तो 3 शब्द आ चुके हैं तो पहला तो छोटा ही रहेगा, टोटल का टी स्मॉल ही है, लेकिन पी यानी प्रैक्टिकल का पी बड़ा हो गया और मार्क्स का एम बड़ा हो गया। तो सबसे पहला अक्षर छोटा, फिर अगले जितने भी शब्दों के अक्षर होंगे पहले वो सब बड़े होंगे। इस तरह से हम लोग मेथड का बनाते हैं। जैसे कि मेन का भी आप देख सकते हैं, प्रिंट एलन का भी देख सकते हैं आप, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं आगे की ओर। यहाँ पे तो जो भी सभी क्लास या इंटरफेस है उसके सभी शब्दों के पहले अक्षर बड़े होंगे। जैसे कि एरिया में ए बड़ा है, शुरुआत से ही बड़ा है, और अगर ये एक से ज्यादा अक्षर हैं जैसे एरिया ऑफ सर्किल तो ए भी बड़ा, ओ भी बड़ा और सी भी बड़ा। तो इस तरह से इससे हम लोग लिखते हैं। क्लास का जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं और मेथड का ये देख सकते हैं, वेरिएबल का भी देख सकते हैं आप यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए पूरे मैंने जो पहला अक्षर है वो भी बड़ा लिखा है लेकिन इसका पहला अक्षर जो है वो छोटा है। अब हम लोग बात करें कॉन्स्टेंट्स की। तो कॉन्स्टेंट जो कि आगे चल के हम लोग सीखने वाले हैं जिसकी प्रोग्राम में सेम वैल्यूज रहेगी, उनको जब भी हम लोग लिखते हैं उनको हमेशा सारे के सारे कैपिटल अक्षरों में ही लिखते हैं। जैसे कि पाई हो गया तो पाई का मान जो है वो बदलता नहीं है, इसलिए हम लोग उसे इस तरह से लिखेंगे कि पाई पी आई बड़ा, उस तरह से साइज लिखेंगे तो इस तरह से लिखेंगे। ओके, अब आते हैं ऑपरेटर्स जो कि हम लोग अगली कक्षा में पढ़ेंगे, क्योंकि मैं भी आपके ऊपर बहुत ज़्यादा जो है वो वजन नहीं डालना चाहता हूँ। आप आनंद में रहे, मज़े में रहे, यही मेरी इच्छा है। तो अब हम लोग ऑपरेटर्स को पढ़ेंगे अगली कक्षा में, जो कि एक इसका पार्ट रह चुका है। और आज के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और यदि आप गूगल क्लासरूम से हमारी इस क्लास में ज्वाइन हैं और कर रहे हैं तो आपको करना है असाइनमेंट, और उस असाइनमेंट में हमें क्या करना है, उस असाइनमेंट में ऐसा ही फर्स्ट प्रोग्राम जैसा ही कुछ एक प्रोग्राम बनाना है और उसे सबमिट करना है। उसके बेस पे मैं आपको ग्रेड दूंगा। तो चलिए जल्द ही मिलते हैं हमारी अगली कक्षा में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, नमो नमः।